हेलो वीवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, सीबीआई मुलायम सिंह यादव को डिस्प्रोपोर्शनेट असिस्ट केस में क्लीन चिट देने जा रही है। जी। मेरा आपसे खरी बात में ये पूछना है कि डिस्प्रोपोर्शनेट असिस्ट केस होता क्या है? डिस्प्रपोर्शनेट असिस्ट केस में सीधा आप एक अनुमान लगा लीजिए कि आपकी आमदनी है 1 रुपया और आपके पास प्रॉपर्टी है 10 रुपए की। ओके। यानी कि उस 1 रुपये में से आपने खर्च भी किया होगा, अपना परिवार भी चलाया होगा। जी। तो वो कितना उसमें से बचा है, वो प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? ओके। आपकी इनकम के अनुपात से आपकी प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति होनी चाहिए। जब वो उस अनुपात से ज़्यादा हो जाती है तब वहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट असिस्ट केस बनता है। यानी इनकम से ज़्यादा आपकी चल अचल संपत्ति आपके पास है तो वो कहाँ से आई, ये यानी कि आपका कहीं न कहीं से और इनकम का स्रोत है जो आपने घोषित नहीं किया है। जी। तो जिसमें ज़्यादातर देश के नेता आ जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर आते हैं इसमें। तो ये मेहरबानी अब सीबीआई मुलायम सिंह पर क्यों कर रही है? उनको इस केस में क्लीन चिट कैसे मिल रही है? देखिए, इस पे अब मेहरबानी क्यों कर रही है, इससे पहले इस बात पे भी जाना जरूरी है कि ये इन पे केस हुआ ही क्यों था। ओके। क्योंकि देखिए 95 के बाद से देश में कोलिशन सरकारों का समय चल रहा है। जी। एक दो बड़ी पार्टियां हैं जी। एनडीए में बीजेपी है, यूपीए में कांग्रेस है। जी। इनको सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होती है। जी। तो वो समर्थन हासिल करने के लिए बड़ी पार्टियां सीबीआई का एक चाबुक के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। जी। सीबीआई की चाबुक दिखाते हैं और वो चाबुक किस दम पे दिखाई जाती है? वो इसी डिस्प्रपोर्शनेट असिस्ट के दम पे। ओके। क्योंकि हर नेता इसमें उलझा हुआ है। सभी नेता अगर आप बारीकी से चेक किए जाए तो इसमें 99% नेता इसमें जरूर फंसे मिलेंगे। जी। तो लेकिन केस किस पे होता है, चेकिंग किसकी, जांच किसकी होती है? सिर्फ उसकी जिसको कि सरकार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना या अपने फायदे के लिए जिसको तंग करना हो। ओके। उसके ऊपर ये केस बनाया जाता है ज़्यादातर। तो अब मुलायम सिंह यादव का समर्थन की कांग्रेस को जरूरत थी। मेहरबानी देखिए ना, बीएसपी और एसपी दोनों का ही बेस यूपी है। जी। और दोनों सेंटर में एक यूपीए को, कांग्रेस को समर्थन दे रही है। जी। क्यों? कभी नहीं होता कि जो स्टेट लेवल पे इतने विपक्ष के इतने विरोधी हो लेकिन सेंटर में एक ही सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसी केस के डर से। कांग्रेस ने दोनों के ऊपर ही ये केस बनवाया हुआ है। अगर जब भी वो थोड़े इधर उधर जाए तो वो उसमें उसी टाइम सीबीआई का आ जाता है कि सीबीआई यहाँ तक इस जांच में पहुँच चुकी है। आपके केस में, डिस्प्रोपोर्शनेट असिस्ट केस में ये इतनी प्रोग्रेस हुई है। जी। तो वो एक इशारा होता है कि आप बाहर मत जाइए, दायरे से बाहर मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए तो अगर बचा रहना है। तो अब क्या हो गया कि सीबीआई अब मेहरबानी क्यों कर रही है? केस भी इसी सरकार ने किया था और ये सीबीआई इसी सरकार की है जो अब उसको क्लीन चिट दे रही है। जी। अब इसके पीछे एक राजनीतिक कारण, नया घटना बनी हुई है। यूपीए भ्रष्टाचार के कारण कई स्कैम्स इसके उसमें राज में उजागर हुए हैं और बहुत बड़े बड़े जो आज तक नहीं हुए थे। दूसरे महंगाई, सबको पता है महंगाई से हर कोई त्राही कर रहा है। यूपीए के अगली बार सरकार में आने के चांसेस बहुत कम है। अब यूपीए को कुछ ऐसा चाहिए कि ताकि उसको वोटर्स को अपनी तरफ लुभा सके और जो उसके खिलाफ नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल सके। जी। उसके लिए ये एक बिल लेके आई, फूड सिक्योरिटी बिल, तुर्क का पत्ता। हालांकि ये इसने 2009 में वादा किया था ये सिक्योरिटी बिल लाने के लिए, फूड सिक्योरिटी बिल का, लेकिन अभी तक नहीं लाए। ज़्यादातर सरकारें क्या करती हैं, इलेक्शन वाले साल में ही कुछ न कुछ नया करके दिखाती हैं ताकि उनका ये मानना होता है कि 4 साल पहले कर दिया तो लोग भूल जाएंगे। जी। वोट बटोरने के लिए वो एक फूड सिक्योरिटी बिल लेके आई आखिरी साल में। अब फूड सिक्योरिटी बिल ये पार्लियामेंट में चर्चा कराने के बजाय सीधे ऑर्डिनेंस में लेके आई। जी। और उसको पास कराने के लिए यूपीए को, कांग्रेस को मुलायम सिंह का समर्थन चाहिए। जी। अब वो समर्थन का अब मुलायम सिंह को अपने लिए मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है।
जी। कि अब अगर ये पास नहीं होता तो यूपीए खतरे में पड़ेगी, इनके लिए ये जीने मरने का प्रश्न है। तो मुलायम सिंह यादव अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं जी कि मुझे इसमें फूड सिक्योरिटी बिल के समर्थन, हाँ, के पास कराने। अब ये तुरुप का पत्ता वो अपनी तरफ से चल रहे हैं कि अब मुझे क्लीन चिट दे दो। अब कांग्रेस को मजबूरी भी है, बिल पास करवाना है और अगले इलेक्शन में सरकार बनाने के चांसेस को नहीं खोना है जी। इस करके अब ये यूपीए सरकार या कांग्रेस की सरकार मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट देने का फैसला कर रही है, मन बना चुकी है। इसके पीछे की सारी राजनीति अपना अपना फायदे की है। पहले कांग्रेस अपना फायदा के लिए उन पे केस बनाया था, अब उन पे अपने फायदे के लिए उन पे वो केस वो उठा रही है, यानी कि उनको क्लीन चिट दे रही है। बस माध्यम सीबीआई है, माध्यम सीबीआई के थ्रू। जी। राहुल जी, मुलायम सिंह यादव के समर्थन के बाद भी अगर ऑर्डिनेंस पास ना हो तो यूपीए की दशा क्या होगी, इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, यूपीए के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं जी। पास हो तो भी, नहीं पास हो तो भी। किस प्रकार? कैसे? ऐसे देखिए, पास होता है तो श्रेय इसके यूपीए के हाथ जाता है, कांग्रेस के हाथ के, हम ये बिल लेके आए, हमने पास कराया जी। और अगर नहीं जाता, मान ले मुलायम जी के समर्थन के बावजूद भी बिल पास नहीं होता, जो कि दूर ही संभावना ना पास होने की, क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी इसमें अपने आप को विरोधी बनाना नहीं चाहेगी ये इलेक्शन के साल में। लेकिन अगर नहीं होता, किसी से मान लीजिए कि नहीं होता, तो भी कांग्रेस को तो ये कहने का कि हम तो लाना चाहते थे, विपक्ष नहीं आने देना चाहता ये सिक्योरिटी बिल जी। तो उनको तो दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए वो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि वो सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं, विपक्ष का इसमें कोई हाथ ना हो, वो ना भी नहीं कर सके और लेके आए कोई अपना इनपुट भी नहीं दे सके, इसलिए वो ऑर्डिनेंस लेके आए। तो मतलब इस फूड सिक्योरिटी बिल पर कांग्रेस ने इसको संसद में बहस के बजाय ऑर्डिनेंस ही क्यों चुना? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी विपक्ष इसमें अपना कोई योगदान दे, क्योंकि बहस में क्या होता है, हर पार्टी अपना अपना योगदान देती है। कोई बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो अपने अपने विचार रखती है और उनमें कई बार विचार सकारात्मक भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, अच्छे सुझाव भी होते हैं और उनको फिर उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है सरकार को। लेकिन यहाँ क्या था कि कांग्रेस सारा श्रेय खुद लेना चाहती है, अगर टोकरी फूटे ना की तो विपक्ष के सिर पे फूके, अगर हाँ की हो तो हमारे सिर आए, सारा श्रेय कांग्रेस को आए, इसलिए वो ऑर्डिनेंस का सहारा लिया उन्होंने जी। ना करेंगे तो भी पास हो गया तो इनके मतलब इनके हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए ये ऑर्डिनेंस लेके। और मैं ऑर्डिनेंस में ये बताता हूँ कि कई अपने दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, ऑर्डिनेंस में और पार्लियामेंट में बिल कराने में अंतर क्या होता है, पास करवाने में। देखिए, जब पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है तो उस पर बहस होती है जी, हर पार्टी अपने अपने उस पर विचार रखती है और फिर उस पर बहुमत के आधार पर उसको पास किया जाता है और वो फिर राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है जी। ऑर्डिनेंस में इसके उल्ट होता है, ऑर्डिनेंस में कैबिनेट किसी बिल को मंजूरी दे देती है और वो सीधा वो राष्ट्रपति के पास जाता है जी, राष्ट्रपति उसको मंजूर कर देता है, लेकिन शर्त होती है कि 6 महीने के अंदर वो पार्लियामेंट के अगले सेशन में पास कराना जरूरी होता है जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ पास या फेल हो सकता है, इसमें कोई भी विपक्षी पार्टी अपना योगदान नहीं दे सकती कि उसको फिर से उसमें शामिल नहीं कर सकता, वो जैसे है ना उसी तौर पे ही मंजूर होगा या रिजेक्ट होगा, इसमें एक वर्ड क्या फुल स्टॉप भी आप शामिल नहीं कर सकते फिर से जी। तो उसमें कांग्रेस को क्या लगा कि बिल पास होगा बगैर इनके किसी योगदान के होगा, सारा श्रेय किसको मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। अब ये भी कहने की बात है ना कि देखिए कांग्रेस अब क्यों लेके आई बिल, वादा तो इन्होंने 2009 के घोषणा पत्र में किया था, चुनाव घोषणा पत्र में कि हम ये बिल लेके आएंगे, 4 साल तक क्यों सो रहे थे ये सीधा मतलब है कि इन्होंने इलेक्शन का, इस बिल के सारे इलेक्शन फेस करना है, पब्लिक के सामने जाना है, जो भी इनके भ्रष्टाचार की कमियां हैं, महंगाई की हैं, वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाए, उनको छुपाने के लिए इस टाइम ये बिल ले आए, इनको ये पास कराना इनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है जी। और इसी कारण ये मुलायम सिंह की ये शर्त भी मानने को तैयार हो गए, नहीं तो अगर ये वैसे बिल पास हो जाता तो नहीं करते, क्योंकि अभी इनके हाथ में हर कोई सरकार चाबुक रखती है ताकि काबू में रहे, पूरा उनका झुंड काबू में रहे। लेकिन अब जब मुलायम को लगा मौका है फायदा उठाने का,
तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं और इस शर्त पे ये बात सारी चल रही है कि समर्थन देंगे, लेकिन ये अपने लिए वो क्लीन चिट ले लेंगे। सारी राजनीति की बात है सारी। जी, धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू, वेलकम। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।